Hello everyone, my name is Vikrant. I welcome you to my YouTube channel once again. And it's been a really long time. मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था एंड देन उसके बाद थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई सो दैट्स वाई एंड स्टिल अभी तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं है बट स्टिल आई एम टेकिंग आउट माई टाइम टू मेक वीडियोज़ बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी जॉब सीकर वीज़ा पे. Zombie apocalypse. सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा. आप कैसे अपना जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा है बहुत इजी है, खुद से आप अप्लाई कर सकते हो. अगर किसी को भी प्रॉब्लम है खुद से अप्लाई करने में, जिसको लगता है कि यार मैं खुद से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाऊंगा, तो ही और शी कैन रीच आउट टू मी, सो आई विल हेल्प. और जो भी फ़ीस होती है मिनिमम फ़ीस मैं बता दूंगा डॉक्यूमेंटेशन की, वो मैं करवा दूंगा. चलो मैंने ओपन की हुई है जर्मनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है germanyvisa.org. सो हम देखते हैं कि जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा, तो इसमें क्या चीज़ है, व्हाट इज़ अ जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा. सो जर्मनी जॉब सीकर जो वीज़ा है मैं आपको इन शॉर्ट मतलब सब बताता चलूँगा, बाकी आप इन डिटेल अपने आप से आप जाके वेबसाइट पे खुद से भी देख सकते हो. सो दे ग्रांट यू ए वीज़ा एंड यू आर अलाउड टू स्टे इन फॉर सेवरल मंथ्स. यूजुअली इट्स फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए होता है. ठीक है. एंड आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फाइंड कर सकते हो अगर विद इन 6 मंथ आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया. और इन केस सपोज 6 मंथ में नहीं मिला तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो उसको ना 2 महीने 3 महीने के लिए वहीं पे ही. सो अगर आपको मिल गया वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो यू कैन अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट. आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए एंड यू कैन रिमेन इन जर्मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म. ठीक है. आपको ये है कि प्लीज़ नोट, इन्होंने लिखा भी, इफ़ यू हैव ऑलरेडी फाउंड एम्प्लॉयमेंट हैव ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यू डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर जॉब सीकर वीज़ा. सो बेसिकली ये उनके लिए जिसके पास कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसको जाके जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ता है. ठीक है. जॉब सीकर वीज़ा उनके लिए. अगर आपके पास पहले से ही कोई आपकी बातचीत है या किसी आपके पास पहले से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जर्मनी से सॉरी, सो आपके पास जर्मनी से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं. आप डायरेक्टली वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अपनी जो कंट्री है वहाँ से, कोई भी मतलब एशियन कंट्री, थर्ड कंट्री से. एंड फिर हम आते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है. सो अगर जॉब सीकर स्पेशली मैं बना रहा हूँ जो भी थर्ड कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया हो गया और नियर बाय जो कंट्रीज़ हैं, सो इसमें क्लियरली लिखा है इफ़ यू आर थर्ड कंट्री नेशनल एंड यू हैव इन रिक्वायरमेंट सही है. ठीक है. एलिजिबिलिटी, यू हैव अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन योर रिलेटेड प्रोफेशन. अगर आपके पास जो आप काम कर रहे हो उसमें आपके पास 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है. ठीक है. एंड यू हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट यू स्टे इन जर्मनी. आपके पास क्योंकि क्या होता है कि 6 मंथ्स का आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा, तो ये तो है नहीं कि आपको जाते ही जॉब मिल जाएगी. सो 6 मंथ के लिए आपको जो मिनिमम वहाँ की वेजेस हो वहाँ के अकॉर्डिंग आपके बैंक में इनफ फंड्स होने चाहिए सो दैट यू कैन सपोर्ट इन केस यू डू नॉट फाइंड एनी जॉब. एंड यू हैव प्रूफ ऑफ कंप्लीटेड एकेडमिक और वोकेशनल ट्रेनिंग. अगर आपके पास मतलब आपने एकेडमिक अपना किया हुआ है, जो भी सपोज ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है उसके आप यहाँ पे लगा सकते हैं. और अगर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है, सपोज जर्मन की कोई लैंग्वेज वगैरह आपने कोई डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है, वो भी आप लगा सकते हैं. सो दैट विल बी द चेरी ऑन टॉप. सो योर क्वालिफिकेशंस आर रिकॉग्नाइज इन जर्मनी. सो ये आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं. यूजुअली जो इक्वलेंट ही होती हैं जो इंडिया की है और जर्मनी की इक्वलेंट होती हैं. ठीक है. एंड उसके बाद जो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पे हम आ जाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है. सो सबसे पहले कि जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. उसके बाद आपकी वैलिड पासपोर्ट एंड कॉपी उसकी पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास वैलिड. और सो मिनिमम 3 मंथ्स वैलिडिटी आफ्टर लिविंग द जर्मनी. सपोज आपका 6 मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 9 मंथ्स मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए आपके जो पासपोर्ट में. उसके बाद आपकी पिक्चर जो कि मतलब नॉर्मली हर वीज़ा में रहता है डॉक्यूमेंटेशन वही है. प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आप मतलब जर्मनी में कहाँ पे रहेंगे, स्टार्टिंग में आपको होटल रिजर्वेशन या फिर रेंटल एग्रीमेंट आपको दिखाना होगा. अगर आप किसी फ्रेंड या उसके साथ रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनविटेशन लेटर भी आप दिखा सकते हो और उसका जो है जहाँ पे वो रहता है वहाँ का रेंट एग्रीमेंट. फिर आपको दिखाना पड़ेगा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स. ठीक है. जिसमें आपको भाई प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स में ये आपको दिखा दिया इन्होंने कि प्रूफ ऑफ ब्लॉक अकाउंट, आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ेगा आपके नेम पे मिनिमम ऑफ 947 दैट कैन कवर इतना आपको चाहिए पर मंथ. सो 947 पर मंथ आपको चाहिए जॉब सीकर वीज़ा में. सो 6 मंथ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो मोर लेस 6,000 यूरोज़ के आसपास आपको चाहिए. उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट रिटन बाय योर इन्वाइटर स्टेटिंग दैट दे विल कवर ऑल योर एक्सपेंसेस. सो उस केस में अगर कोई इन्वाइट आपको कर रहा है अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है. उसके बाद एविडेंस ऑफ वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस. सो आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके पॉलिसी बाजार वगैरह पे जाके आप कर सकते हो.
प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो आपको जितने भी आपने मतलब जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी आपके पास में यूनिवर्सिटी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट जितनी भी है, आपको वो सब अटैच्ड करा के यहाँ पे सबमिट करनी होती है, ठीक है, इनके साथ में। उसके बाद डिग्री ऑफ प्रूफ ऑफ डिग्री रिकॉग्निशन। सो ये आप जो है जाके मतलब इनके अकॉर्डिंगली इनको बनवानी पड़ती है कि प्रूफ ऑफ डिग्री रिकॉग्निशन आपको बनवाना पड़ता है। इनके जो एनाबिन डेटाबेस है, ठीक है, आप यहाँ पे जाके चेक हियर पे जाके क्लिक कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो। उसके बाद योर रिज्यूमे, अपने जो रिज्यूमे है एक अच्छा होगा अगर आप यूरोपास में बनाएंगे अपना सीवी, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। सो यूरोपास की ऑलरेडी वेबसाइट होती है, सो वहाँ पे आप जाके अपना जो रिज्यूमे वो बना सकते हो खुद से। उसके बाद कवर लेटर आप मतलब लिख सकते हो वही कि कवर लेटर मतलब मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए कि आपको उससे लगे कि भाई आप जॉब सीकर वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस एंड यू वांट टू स्टे इन जर्मनी और वट एवर, आई मीन इट शुड बी मोटिवेशनल, ठीक है। सो एंड उसके बाद आता है हमारा हाउ डू आई अप्लाई फॉर जॉब सीकर वीज़ा फॉर जर्मनी। सो उसके बाद ये सारे स्टेप्स हैं। फाइंड आउट इफ़ यू मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, लोकेट योर, मतलब वही है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करनी है आपको, उसका अपना जो अपॉइंटमेंट है वो स्केड्यूल करना है, डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके एंड वीज़ा फीस पे करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन है वहाँ पे सबमिट कर देना VFS सेंटर पे जाके, एंड देन यू जस्ट हैव टू वेट। यूजुअली थोड़ा टाइम लगता है जॉब सीकर वीज़ा में, क्योंकि अप टू 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स भी, अप टू 6 मंथ भी लग जाता है कई बार, ठीक है। बट अगर डॉक्यूमेंटेशन आपकी सही है तो यू कैन एक्सपेक्ट योर वीज़ा विद इन अ मंथ और 2। सो एक बार आपको वीज़ा मिल गया देन यू कैन जस्ट मूव टू जर्मनी एंड देन यू कैन जस्ट वर्क देयर और जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, यही नहीं कि आपको सिर्फ जर्मनी ही है, ठीक है, बट आपके पास एक बार आप यूरोप एंटर करते हो तो काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो हेयर एंड इसमें लिखा भी है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। सो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट टू मेक वीडियो एनी फर्दर लॉन्गर। सो इसमें सारे जो यूजुअल है आपको, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। So thank you guys for watching this video and thank you and for your love and support, and I hope you guys, whatever you are doing, you get success in your life, and I'll see you in the next video very soon. Bye bye, take care.